नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक के पीछे की कहानी क्या हो सकती है। और अगर पता चले कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है तो आज हम चल रहे हैं साल 1949 में, उस असली कहानी की तह तक जाने के लिए जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को डराया है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। तो बात है 1949 की। जगह है अमेरिका का मैरीलैंड। यहाँ से शुरू होती है एक 14 साल के लड़के की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रॉबी, एक 14 साल का लड़का। अपने माता पिता को खोने के बाद वो अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था। लेकिन यह एक ट्विस्ट है, एक बहुत ही दिलचस्प बात, और वो है उसकी आंट का प्रोफेशन। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी, मतलब आत्माओं और दूसरी दुनिया की एक्सपर्ट। अब रॉबी अपने माता पिता को बहुत मिस करता था। वो उनसे बात करने के लिए बेचैन रहता था। वो अक्सर अपनी आंट से जिद करता था कि वो किसी तरह उसकी बात करा दे। और बस इसी जिद का नतीजा एक ऐसा गिफ्ट था जो सबके जिंदगी में एक भयानक तूफान लेकर आने वाला था। तो रॉबी की लगातार जिद के आगे हैरियट को झुकना पड़ा। उन्होंने उसे एक ओइजा बोर्ड दे दिया। जी हाँ, वही बोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आत्माओं से बात करने का एक दरवाजा खोल सकता है। रॉबी ने फौरन उस बोर्ड को यूज करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वो अपने माता पिता से कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन फिर कहानी में एक ट्रैजिक टर्न आया। आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। रॉबी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। उसका अकेलापन अब और भी बढ़ गया था। वो बस दिन रात उस उइजा बोर्ड से चिपका रहता था। अब उसकी जिद थी अपनी आंट को वापस बुलाने की, और यहीं से उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो बहुत चिड़चिड़ा और ऑब्सेस्ड हो गया था। और बहुत जल्द रॉबी का ये जुनून सिर्फ उसका नहीं रहा। पूरे घर में एक भयानक शक्ति का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके घर पर कब्जा कर लिया हो। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। सबसे पहले दीवारों के अंदर से खरोचने की अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही दिन बाद फैमिली ने रॉबी के शरीर पर गहरे खरोच के निशान देखे, जो उसने खुद नहीं बनाए थे। और फिर एक शाम, जब रॉबी घर पर अकेला था, डर ने अपना सबसे घिनौना रूप दिखाया। उस शाम हुआ ये कि घर के दरवाजे और खिड़कियां 3-3 बार करके जोर जोर से बजने लगे। रॉबी ने देखा कि 2 काले साये उसके कमरे में घूम रहे हैं। वो डर के मारे अपनी आंट के कमरे की तरफ भागा। वहां उसने बिस्तर पर किसी को बैठे देखा। लेकिन जैसे ही उस साये ने अपना चेहरा घुमाया, रॉबी की चीख निकल गई। वो चेहरा सड़ा हुआ था और कीड़ों से भरा हुआ था। रॉबी जैसे ही भागने के लिए पलटा, उसके ठीक सामने लंबे दांतों और लाल आंखों वाला एक शैतान खड़ा था। ये वो मोमेंट था जब सारी हदें पार हो चुकी थीं। जब परिवार घर लौटा तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। उन्होंने रॉबी को एक मरी हुई बिल्ली खाते हुए पाया, और उन्हें देखते ही रॉबी एक बहुत भारी, एक गैर इंसानी आवाज में उन पर चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, कोई भी उसकी हालत समझ नहीं पाया, तब परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ चर्च के पादरियों से मदद मांगी। और जैसे ही पादरियों ने घर में कदम रखा, उन्हें फौरन एहसास हो गया कि उनका सामना किसी आम बीमारी से नहीं बल्कि किसी बहुत ही बुरी, बहुत पावरफुल ताकत से है। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसके लिए शायद वो भी तैयार नहीं थे। पादरियों को देखते ही रॉबी पागलों की तरह चीखने और हंसने लगा। उसे बिस्तर से बांधना पड़ा, लेकिन वो लगातार भगवान को और उन पादरियों को गालियां दिए जा रहा था। और जैसे ही एक पादरी ने उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का, रॉबी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका चेहरा किसी शैतान जैसा हो गया, और कमरे का भारी भरकम फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ने लगा। एग्जॉर्सिज्म के कई राउंड्स हुए, लेकिन उस शैतानी ताकत पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक रात रिचुअल के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह कपा दी। अचानक रॉबी के कपड़े फट रहे और उसकी छाती पर अपने आप खून से एक बड़ा सा एक्स का निशान बन गया, और इसके ठीक बाद उसका बिस्तर हवा में उठ गया। ये देखते ही पादरी समझ गए कि ये मामला कितना संगीन है। ये कोई आम पोजेशन नहीं था।
उन्होंने फौरन वो रिचुअल रोक दिया और परिवार को उस निशान का वो भयानक मतलब बताया जो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। तो आखिर इस एक्स का मतलब क्या था? ये सिर्फ एक निशान नहीं था। एक्स लैटिन में नंबर होता है 10 और इसका मतलब ये था कि रॉबी के शरीर पर किसी एक शैतान ने नहीं बल्कि एक साथ 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा किया हुआ था। इस भयानक खुलासे के बाद अब पादरियों ने फाइनल और सबसे मुश्किल एग्जॉर्सिज्म की तैयारी की। अब उन्हें पता था कि ये डू और डाई सिचुएशन है, या तो वो जीतेंगे या फिर वो लड़का हमेशा के लिए खो जाएगा। अगले दिन जब वो उस आखिरी रिचुअल के लिए कमरे में गए तो उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा था। रॉबी बिस्तर पर था ही नहीं, वो कमरे की छत से चिपका हुआ था और उन पे देखकर हंस रहा था। एक भारी आवाज में लैटिन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन पादरियों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना अनुष्ठान शुरू किया। रॉबी अचानक से छत से नीचे गिरा और उसे फौरन बिस्तर से बांध दिया गया। जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, उसका शरीर दर्द से बुरी तरह ऐंठने लगा। फिर अचानक उसे एक काले चिपचिपे लिक्विड की उल्टी हुई और उसके ठीक बाद वो एक गहरी, बिल्कुल शांत नींद में सो गया। तो एक्सॉर्सिज्म तो खत्म हो गया था, लेकिन जो खौफ उन दीवारों में कैद हो गया था वो शायद हमेशा वहीं रहने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात के बाद आगे क्या हुआ। अगले दिन जब रॉबी की आंख खुली तो वो कमजोर तो था, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल था। उसे उस भयानक दौर की एक भी बात याद नहीं थी। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने आगे चलकर एक बिल्कुल आम जिंदगी जी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। रॉबी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, उन भयानक घटनाओं से पूरी तरह बेखबर। पर सोचने वाली बात यह है कि उसका परिवार और वो पादरी जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था, क्या वो लोग कभी उस खौफ से बाहर निकल पाए होंगे? और शायद यही सवाल इस सच्ची कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।